हाय दोस्तों अगर आपका जियो का सिम है और आपका जियो का सिम में बहुत स्लो नेटवर्क चल रहा है, चाहे आपका 4G मोबाइल रहे या 5G मोबाइल रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका नेटवर्क ही है बहुत स्लो चल रहा है, तो वो क्या करना है, मैं आज जो आप लोग का एपीएन का सेटिंग जो बताने वाला हूँ जियो का, वो अगर आप लोग करते हो तो आपका मोबाइल में जो पहले नेटवर्क चलता था या अभी जो नेट चल रहा है उसका 10 गुना स्पीड चलेगा, क्योंकि मैं प्रूफ के साथ भी दिखाने वाला हूँ। जो आप लोग अगर वो एपीएन सेटिंग को कर लेते हो तो फिर आपका 10 गुना स्पीड बढ़ेगा, क्योंकि मेरा भी प्रॉब्लम हो रहा था। तो मेरा पहले के क्या क्या सेटिंग सब बना हुआ था, तो वो समय नेटवर्क बहुत स्लो था। मैंने बहुत इधर उधर खोज के मैंने खुद का सेटिंग किया, खुद के एपीएन बनाया, तो उसमें बहुत स्पीड नेट चलता है। आप लोग करोगे या नहीं करोगे लेकिन एक बार देख लीजिएगा। लेकिन मैं आप लोग इतना बता देता हूँ कि मेरा जो ये वीडियो देखने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वीडियो कहीं स्किप नहीं करेगा। अभी आप चलता हूँ सेटिंग पे। देखिए सेटिंग में जैसे जाने के बाद यहाँ पर मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ कि वीडियो कहीं पर स्किप नहीं करेगा। स्किप अगर करते हो तो फिर समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पर देखिए आपको मोबाइल नेटवर्क एंड इंटरनेट में जाना है। ठीक है, इसमें जाना है और उसके बाद आपको इंटरनेट में जाना है। उसके बाद बताया तो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बाजू वाला बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए। इस तरह वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर इंटरनेट में जाना है और इंटरनेट में आप लोग क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखिए जियो कनेक्टेड मेरा एलटी ही है, उसके साइड में एक सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। वो सेटिंग का ऑप्शन में क्लिक करना है। सेटिंग का ऑप्शन आप लोग जैसे ही क्लिक करते हो थोड़ा सा नीचे आइएगा, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, इसका नाम है एक्सेस पॉइंट नेम। इसमें क्लिक करेगा, इसके में क्लिक करेगा तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आता है, इसका नाम है जियो नेट। इसमें क्लिक करना है। अब इसमें क्लिक करने के बाद ऊपर से जो यहाँ पर एडिट एक्सेस पॉइंट आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ का जो एपीएन सेटिंग है, चाहे कोई भी मोबाइल रहे उससे कोई मतलब नहीं रहता है। सब में सेम वर्क करेगा, सब में सेम काम करेगा। सिर्फ आपका सेटिंग जो है मैंने जिस तरह ओपन किया उस तरह रहना चाहिए। चाहे मतलब मोबाइल नेटवर्क एंड इंटरनेट तो सेटिंग सबका एक ही रहता है, तो उसमें आप लोग एक ही तरह रहेगा। क्लिक करके ऑन करिएगा, फिर यहाँ पर एक्सेस एडिट पॉइंट एक्सेस पॉइंट पे आइएगा और यहाँ पर नैप पे यहाँ पर मेरा जियो नेट लिखा हुआ है, उसमें देख लीजिए यहाँ पर जियो नेट मेरा किस तरह लिखा हुआ है। उसी तरह सेम आप लोग को लिखना है, कहीं पर कुछ बड़ा छोटा नहीं करिएगा, सब छोटा में है, सब छोटा में लिखिएगा। उसके बाद यहाँ से मैंने ओके कर दिया। एपीएन पे जाना है। एपीएन में सब कोई क्या करता है कि जियो नेट लिखने के बाद 2 3 4 1 2 3 इस तरह लिख देता है, तो पिन कोड मत दीजिए, कुछ पिन में से मत डालिएगा। पिन डालने के बाद क्या होता है, मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा नेट स्पीड करता है, लेकिन फिर ऑटोमेटिकली वो धीरे हो जाता है, तो उसको पिन मत डालिए। सिर्फ और सिर्फ एपीएन यहाँ पर जो है उसमें जियो नेट लिखिएगा। ठीक है, प्रॉक्सी को नोट सेट रखिएगा। प्रॉक्सी में कभी भी किसी का बात सुन के यहाँ पर डिजिट का नंबर मत डालिएगा। डिजिट का नंबर अगर डालते हो तो फिर आपका जो नेटवर्क है वो क्रैप कर सकता है, फिर आप ही बाद में प्रॉब्लम पड़ सकते हैं कि आपको इमरजेंसी टाइम में नेटवर्क ही नहीं मिलेगा, तो फिर प्रॉब्लम में आप ही पड़ सकते हैं। तो प्रॉक्सी में कोई भी मतलब डिजिट का नंबर नहीं डालिएगा, इसको खाली रहने दीजिएगा। ठीक है, नीचे आने के बाद पोर्ट में जो है उसको भी नोट सेट रखिएगा। उसके नीचे में यूज़र नेम को भी नोट सेट रखिएगा। उसके नीचे पासवर्ड है। इसमें पासवर्ड में एक चीज़ बता देता हूँ कि पासवर्ड देखिए मेरा नहीं है, आप चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन पासवर्ड अगर आप लोग देते हो इंटरनेट में तो इसमें होता क्या है, मैं आप लोग को थोड़ा जानकारी दे देता हूँ कि पासवर्ड तो आप लोग दे दिए हैं, लेकिन वो सिम को आपके अलावा कोई यूज़ नहीं कर सकता है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी तरीक़े से पासवर्ड अगर भूल जाते हो अपना एपीएन का, तो फिर आपका मोबाइल कभी खो वगैरह जाएगा या फिर आपका मोबाइल कभी रीसेट हो जाएगा। तो जब आप लोग मोबाइल का इंटरनेट में ओपन करिएगा तो इंटरनेट चलाने के टाइम पासवर्ड मांगेगा, और अगर आप वो भूल जाते हो तो आपको अपना सिम भी भूलना ही पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने कोई पासवर्ड नहीं रखा है, तो आपका मर्जी है भाई, रखो या ना रखो, देख लीजिए। तो मैंने नहीं रखा है। उससे कहा कि पासवर्ड से कोई मतलब नहीं होता सर्वर का। अब सर्वर मैंने क्लिक किया, सर्वर भी मैंने डाउन रखा है। सर्वर में कुछ नहीं लिखना है। सर्वर में लिखने से होता कुछ भी नहीं है, फालतू फालतू सब www.net.com ऐसा कोई लिखता है, उससे कोई होता नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। एमएमएससी में भी मैंने छोड़ दिया है। पहले मैंने 022 था, लेकिन उसको हटा के मैंने नॉट सेट रख दिया है। प्रॉक्सी में भी सेम था, 022 था, उसको मैंने हटा के नॉट सेट रख दिया, क्योंकि मैंने इसमें पहले रखा था तो पहले मेरा नेटवर्क इतना घटिया चलता था, कुछ नेट स्पीड नहीं चलता था। मैं मुझे लगा कि यार इंटरनेट में प्रॉब्लम है, तो मैंने कस्टमर से बात किया, तो कस्टमर क्या बोलना ये है कि आपका मोबाइल में प्रॉब्लम है, तो अपना मोबाइल को रिस्टार्ट करिए, रीसेट मारिए। तो मैंने रीसेट भी मारा, कुछ हुआ नहीं। तो फिर मैंने बहुत ध्यान से सब कुछ अपना एपीएन को सर्चेस किया, सब जगह नेट में देखा, फिर अपना एपीएन को मैंने खुद से बनाया। फिर अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं आता है, और पहले के मुताबिक इंटरनेट बहुत फास्ट चलता है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए सर्वर में रखिएगा MMNC, इसमें भी कुछ मत रखिएगा। MMS प्रॉक्सी में भी छोड़ दीजिएगा, इसमें भी छोड़ दीजिएगा, MMS स्पॉट में भी छोड़ दीजिएगा। इसके नीचे आता है MCC। बहुत कोई क्या करता है इसमें 900 के ऊपर रखता है MCC, लेकिन 900 के ऊपर मत रखिएगा। 900 के ऊपर रखने से देखिए सब, देखिए मैं आप लोग इसी बताता हूँ कि यहाँ पे एडिट एक्सेस पॉइंट में जो बना रहा हूँ, अगर मान लीजिए कि मैं MCC को बढ़ा देता हूँ
तो मुझे पोर्ट में भी कुछ ना कुछ लिखना होगा, यूज़र नेम में भी कुछ ना कुछ लिखना होगा, एस प्रॉक्सी में मुझे कुछ बैठाना होगा, MMSC में भी कुछ बैठाना होगा। इसीलिए जो आपका सेटिंग से पहले का जितना भी सेटिंग है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि ऊपर से लेके यहाँ पर नीचे तक कितना सारा है। अगर आप लोग एक चीज़ में कुछ भी अगर दूसरा देते हो ना, तो आपको दूसरा चीज़ में भी उसी सेम ढंग का जो कन्वर्ट जो लाइनिंग रहता है उसको सेम ढंग का लाना पड़ता है। समझ गए? अभी मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि देखिए, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर MMS प्रॉक्सी में मैंने पकड़ लिया 405 मैंने लिख दिया, ठीक है। जस्ट बताने के लिए यहाँ पर देख लीजिए, MMS प्रॉक्सी में मैंने यहाँ पर देखिए 405 लिख दिया। अब इसको मैं ओके ओके कर दिया। अब इसमें MMS स्पॉट में भी मैं 405 लिख दूँ, तो क्या गारंटी है कि मेरा नेट स्पीड चलेगा? इसके देखिए, MMS प्रॉक्सी और MMS जो पोर्ट रहता है उसको उसका जो कन्वर्सेशन रहता है वो अलग रहता है। ऐसा नहीं होता कि दोनों साथ ही काम करेगा, उसका वर्किंग अलग है, इसका वर्किंग अलग है, सब साइट का नेटवर्क अलग रहता है, सब साइट का इंटरनेट अलग चलता है। तो उसका में जो जितना चलेगा उसका उसका फ़ायदा है, मतलब प्रॉक्सी का फ़ायदा है। अब पोर्ट में आप लोगों का जैसे चलेगा, पोर्ट में पोर्ट का फ़ायदा है। तो सब चीज़ का बफरिंग रहता है वो अलग रहता है। तो इसीलिए बोलता हूँ कि जब तक आप लोग पूरा पूरी उसके बारे में जानकारी नहीं लोगे तो खुद के मुताबिक ज़्यादा करके MCC को लिखने की कोशिश मत करिएगा। तो मैंने यहाँ पर 405 लिखा है, तो आप लोग 405 लिखेगा। MNC में 856 लिखा है, 856 लिखेगा। ऑथोराइजेशन में टाइप में मैंने छोड़ दिया है, यहाँ पर आप लोग चाहे तो पैप लिख सकते हो, लेकिन पैप में कुछ होता जाता नहीं है भाई। पैप पैप पे मत लिखिए यार। मैं नोट सेट रखा हूँ, आप लोग भी नोट सेट रखिए। APN टाइप में डिफ़ॉल्ट लिख दिया हूँ। APN टाइप में बहुत कोई जियो नेट लिखता है, मैंने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लिख दिया हूँ, मतलब मुझे चाहिए नहीं APN टाइप में कुछ भी। APN टाइप में ऊपर मैंने जियो नेट लिख दिया है। अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं APN टाइप में भी मैं जियो नेट लिखूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है ना, यहाँ पर कुछ नहीं, ठीक है। APN प्रोटोकॉल में IPv6 एंड IPv4 दोनों साथ में रखिएगा। आप अगर IPv6 में लगा के छोड़ देते हो, ये सोचते हो कि IPv6 IPv4 से ज़्यादा है प्रोटोकॉल, तो एक चीज़ समझ बता देता हूँ कि जिस एरिया में IPv4 का चलने का रहेगा उस एरिया में आपका इंटरनेट नहीं चलेगा, क्योंकि आपने IPv6 को सेलेक्ट करके रखा है। APN का प्रोटोकॉल है ये। अगर प्रोटोकॉल आपका सेम मैच नहीं करिए एरिया के साथ, तो फिर आपका नेटवर्क इंटरनेट है वो स्लो हो जाएगा। लेकिन अगर आप IPv4 और IPv6 दोनों को सेलेक्ट रखते हो, तो फिर आपका चाहे स्लो चाहे चाहे फास्ट चले, चाहे कोई भी एरिया रहे, आपका मतलब प्रोटोकॉल हमेशा नेटवर्क का सेम रहता है, ठीक है। मतलब प्रोटोकॉल रहता है ना वो सेम रहता है, और उसका ऑप्शन दो ही रहता है, या तो IPv4 रखिए या तो IPv6 रखिए। लेकिन मेरा यहाँ पर दोनों मैंने रख दिया ताकि कोई दिक्कत मुझे ना हो, ठीक है। अब रोमिंग में भी सेम रखिएगा, उसमें भी कुछ मत करिएगा। थोड़ा नीचे आइएगा, बैरियर में LTE को हटा के यहाँ पर सबसे ऊपर में अनएसपी फील्ड जो है उसको आप लोग ऑन करिएगा, ठीक है। उसको ऑन करिएगा, और उसके नीचे में MVNO टाइप में भी नॉन कर दीजिएगा। SPN को मत, SPN होगा शायद आपका मोबाइल में, उसको हटा के नॉन कर दीजिएगा। इतना सारा सेटिंग करने के बाद मोबाइल के बाद रिबूट या फिर रिस्टार्ट करिएगा, और जैसे कि ऑन होता है उसको एक बार फ्लाइट मोड करिएगा, फ्लाइट मोड से हटा दीजिएगा। उसके बाद अपना इंटरनेट को ऑन करिए, उसके बाद चलाइए, और अभी का मुताबिक कितना स्पीड हुआ मुझे कमेंट करके बताइए। और स्पीड हुआ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बाजू वाला बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करिए। और इतना सेटिंग आपके मोबाइल पर अगर नहीं है, या फिर APN का सेटिंग नहीं दिख रहा है, तो करना कुछ भी नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली ये जो मेरा सेटिंग दिख रहा है ना, ये सेटिंग आपका सामने आ जाएगा। आप लोग यहाँ से बैठा सकते हो, और अगर लिंक नहीं दिख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऑटोमेटिकली लिंक दिख जाएगा। ओके, तो बस आप लोग को ये बताया था फ्रेंड, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड डे।